अब जिस बंदे की परसेंटेज अच्छी है, अब आप कहोगे फाउंडेशन ईयर क्या है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। मेरी रिकमेंडेशन उनको ये है, इन चीज़ों से आप लोगों को बचाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हो गए, ठीक ठाक हो गए। तो यार अभी रिसेंटली ही रिजल्ट आया इंटरमीडिएट का पाकिस्तान के अंदर। मुझे नहीं पता इंडिया में भी शायद आया हो, लेकिन अभी रिसेंटली ही पाकिस्तान के अंदर आया। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि ख्वाहिशमंद है कि भाई हमें यूके जाना है, ठीक है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि यार कैसे जाना है, क्या प्रोसीजर हो सकता है, कितनी अमाउंट लग सकती है, हमें कौन से कोर्स लेने चाहिए। तो मैं थोड़ा सा आज डिटेल के अंदर, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आए थे मुझे इंस्टाग्राम पर, तो आई एम रियली सॉरी। मैं अभी भी जॉब से वापस आया हूँ, अभी इस टाइम 7:30 हो रहे हैं। कल 6 बजे का गया हूँ, नाइट ड्यूटी करके आया हूँ, लेकिन सिर्फ आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो भाई वीडियो को लाइक लाजमी कर देना, ताकि मैं आपको डिटेल में अच्छे से समझा पाऊँ। मुझे भी खुशी मिले ना कि भाई कोई लाइक कर रहा है, सब्सक्राइब कर रहा है, तो भाई लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दो। तो आज डिटेल में मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग यहाँ पर अगर आना चाहते हो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या आप लोग नहीं कर सकते। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनको नहीं पता, किसी के मार्क्स ज़्यादा हैं, किसी के मार्क्स कम हैं, तो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, ठीक है। तो मैं आपको इन शॉर्ट थोड़ा समझा देता हूँ, ताकि अगर आप किसी कंसल्टेंट के पास जाएँ तो आपको इतना पता हो कि यार हमें जाके क्या बात करनी है। अब यहाँ पर ना 2-3 बातें हैं कि सबसे पहले तो डिपेंड करता है आपके मार्क्स, ठीक है। किसी के 800 मार्क्स हैं, किसी के 900 हैं, किसी के 50% पे हैं, यानी कि किसी के 45% भी होते हैं, ठीक है। लेकिन अब जा कौन सकता है यूके, ठीक है। अब क्योंकि 45 वाले की भी ट्राई है, 50 वाले की भी ट्राई है, उसके बाद जिस बंदे की 80% है, 90% है, उसकी भी ट्राई है, ठीक है। तो इसमें फ़र्क क्या आता है वो मैं आपको बताता हूँ। अब सबसे पहला फ़र्क ये आता है कि जिसके मार्क्स 65 to 70% के अराउंड अबाउट है ना, उसको फाउंडेशन ईयर नहीं लगता, ठीक है। उस बच्चे का डायरेक्ट बैचलर में यूके के अंदर एडमिशन होता है। अब आप कहोगे फाउंडेशन ईयर क्या है? फाउंडेशन ईयर वो ईयर है जिस बच्चे के मार्क्स कम होते हैं ना, लाइक 50% या 55%, 60%। समटाइम कुछ ऐसे कॉलेजेस होते हैं जो आपको 60 पे भी ले लेते हैं, लेकिन वो पहले आपको 1 साल कॉलेज में पढ़ाते हैं, फिर आपको यूनिवर्सिटी में करते हैं, कुछ डायरेक्ट आपको यूनिवर्सिटी में ही लेते हैं, ठीक है। तो इसमें ज़्यादातर जो चांसेस है ना, वो 60-65 के अराउंड जो है ना, वो फाउंडेशन ईयर के लगने के होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ बच भी जाते हैं। तो अब सीन ये फाउंडेशन ईयर आपको ये होता है कि आपको 9 माह का एक कोर्स अलहदा से पढ़ना पड़ता है बैचलर से पहले। वो इसलिए क्योंकि आपके मार्क्स ऑलरेडी कम है, तो वो आपको बेसिक्स पढ़ाते हैं कि आपको ये बेसिक्स आएंगे, उसके बाद आपको वो बैचलर्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो आपको वो कोर्स कर पढ़ना पड़ता है। उसकी फ़ीस भी अराउंड 9,000 से लेके 11,000, वो डिपेंड करता है कौन सी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। एस्टिमेटेड बता देता हूँ, 10,000 पाउंड फीस होती है। वो मोस्टली जो होती है ना, वो आपको एक साथ ही पे करनी पड़ती है। समटाइम कुछ 7,000 भी ले लेते हैं, कुछ 6,000 भी ले लेते हैं। तो वो डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। ये हो गई बात जिस बंदे के नंबर कम है। अब जिस बंदे की परसेंटेज अच्छी है, ठीक है, वो क्या है, उसको डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा बैचलर्स के अंदर, ठीक है। अब उसके अंदर भी डिपेंड करता है कौन सा कॉलेज है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन सी सिटी है, ठीक है। लंदन है, मैनचेस्टर है, लीड्स है, कहाँ पर आप लोग जा रहे हो, वो भी डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी की फ़ीस के ऊपर, ठीक है। लंदन में एज़ कम्पेयर टू अदर जो है ना सिटीज़, यहाँ पर 1,000 1,500 पाउंड 2,000 का फ़र्क रहता है, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, लेकिन थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा है। तो अब सीन ये है कि जिन बच्चों के नंबर ज़्यादा हैं, मेरी रिकमेंडेशन उनको ये है कि पहले तो आप ट्राई करोगे, जो फील्ड आपने पीछे पढ़ी है आप उसी को कंटिन्यू करो, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि आपने क्या पढ़ा हुआ है, क्योंकि अब बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, अब एफए वाला बच्चा भी कहता है जी मैंने आईटी में एडमिशन लेना है, ठीक है। तो ये एक नॉट पॉसिबल थिंग हो जाती है, ठीक है। कुछ चांसेस होते भी हैं आपके, ठीक है, कि आपका हो जाता है, लेकिन सीन ये कि देखो, अगर आपने पहले ही एफए पढ़ा हुआ है, ठीक है, एफए क्यों पढ़ा, आपको पता होगा कि आप थोड़े से कमज़ोर हो गए और आप पढ़ना चाह रहे हो आईटी के, उसका स्कोप अच्छा है इन फ्यूचर, लेकिन आप देखो ना, आप पहले कमज़ोर थे, ऊपर से आईटी ले रहे हो, तो यहाँ पर आके आपको बहुत मुश्किल होगी। एक तो आप शुरू में सप्लियाँ भी ले लोगे, आईटी भी समझ नहीं आएगी, क्योंकि आपने एफए के अंदर जो है वो इंग्लिश के कोर्सेज ज़्यादा पढ़े नहीं होते, ज़्यादातर क्लासेस जो है वो आपकी उर्दू में होती हैं, ज़्यादा सब्जेक्ट्स उर्दू में होते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत यार नुकसान होगा अगर आप लोग ऐसे कोर्स चेंज करते हो, ठीक है। लाइक एफए से आईटी बहुत बड़ा ह्यूज डिफरेंस है। इवन कि अगर कोई आईसीएस वाला स्टूडेंट भी है, उसको भी मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपको लगता है कि आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट है, बेसिकली यहाँ पर वही चीज़ करो जिस चीज़ का आपको इंटरेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर
सिलेबस वाइज नहीं होता कि यार आपको इतने इतने सिलेबस पढ़ाएंगे, पूरी पूरी बुक पढ़ाएंगे। यहाँ आपको ना चैप्टर वाइज पढ़ाते हैं और थोड़े थोड़े नोट्स आपको प्रोवाइड करते हैं, उसी में से ही सारा पेपर आता है, ठीक है। और सेमेस्टर वाइज होता है, 3 महीने का एक सेमेस्टर होता है, खत्म, अगला उससे अगला। तो जिस बंदे का तो एडमिशन होता है ना सीधा बैचलर में, ठीक है, उसको तो ये अज्जा है, उसको फाउंडेशन ईयर नहीं लगाना पड़ता, उसकी फाउंडेशन ईयर की फ़ीस बच गई, ठीक है। उसके बाद उसकी IHS की 1 साल की फ़ीस वो भी बच गई। उसको क्या है, यूनिवर्सिटी वो चूज़ करे जो मैंने आपको बताया कि आपकी रेंज के अंदर हो। मैक्सिमम देखो 10,000, 11,000, 12,000, मैक्सिमम 13,000। इससे ज़्यादा बैचलर वाले को मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। कि मास्टर्स वाला चलो ले सकता है, लेकिन बैचलर वाले को मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता कि वो 13,000 से ऊपर जाए, ठीक है। अच्छा चलो, बहुत अच्छी कोई यूनिवर्सिटी है, उसका कोर्स आपको बहुत पसंद आई, कोर्स पे भी डिपेंड करता है ना, तो चलो फिर आप जा सकते हो। लेकिन मोस्टली 12, 13, 14 इससे ज़्यादा ना जाओ, ठीक है। यानी 12 तक वो, और अगर कोई आपका कोर्स मनपसंद कोर्स है तो चलो 13, 14, 15 भी जा सकते हो, वो आपकी रेंज पे भी डिपेंड करता है। ऑब्वियसली जैसा कोर्स है वैसी ही उसकी पे भी रहेगी। तो अब सीन ये है कि आपको काम पे जाना है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप खुद यूनिवर्सिटीज़ ढूंढो, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज करते हैं यार आप यूनिवर्सिटी रिकमेंड करें, यार ये आपको थोड़ा पहले खुद देखना चाहिए कि आप लोग कहाँ जाना चाह रहे हो, क्या पढ़ना चाह रहे हो। ये चीज़ अगर आप प्लान नहीं करते तो इन फ्यूचर आपके लिए बहुत मुश्किल है। वो क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कंसल्टेंट के पास जाते हैं, जाके कहते हैं जी मेरे इतने % मार्क्स हैं, मेरे लिए क्या अच्छा है, मुझे UK जाना। तो जब आप कहते हो ना UK जाना है, उसको कोई गर्ज नहीं है, उसने आपको कहीं दूर यूनिवर्सिटी में फेंक देना है, कोई मुश्किल सा कोर्स ले देना है, ठीक है। तो इन चीज़ों से आप लोगों को बचाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि भाई आप फोकस करो कि आप इन फ्यूचर क्या चीज़ करना चाह रहे हो, किस चीज़ में अच्छे हो। जैसे मैंने एडमिशन लिया था, मैंने ये देखा कि यार अगर मैं ये कोर्स पढ़ता हूँ, ठीक है, उसने मुझे कोर्सेज बताए, मैंने चूज़ किया, फिर मैंने उनके सारे सब्जेक्ट्स निकाले, वो सारे देखे कि कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, कौन सी चीज़ें बुरी हैं। हाँ, आपको सब कुछ परफेक्ट नहीं मिल सकता, लेकिन आप ट्राई कर सकते हो कि चलो एक आधी बुक हर सेमेस्टर में ऐसी हो जो चलो मुश्किल हो, लेकिन आप उसका गुजारा कर लोगे, ठीक है। तो सीन ये है कि कोर्स वो लो जो आप पास कर सको, क्योंकि अगर आप बैचलर्स पे आ रहे हो, आपको 3 साल पढ़ना है और आपको अपनी फ़ीस भी खुद निकालनी है, तो प्लीज़ कोर्स वो लो जो आप पास कर सको। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कोर्स हो गया, फिर होती है आपकी फ़ीस। जो भी स्टूडेंट बैचलर पे आना चाह रहा है, भाई मेरी उसको मैक्सिमम एडवाइस यही रहेगी अच्छी वाली कि भाई अपनी फर्स्ट ईयर की फुल फ़ी पे करके आओ, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ना पे कर भी नहीं है, मैं खुद भी कंसल्टेंसी का काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे पता है कि ज़्यादातर मेरे जितने स्टूडेंट हैं जो मेरे थ्रू एडमिशन ले रहे हैं, वो अपनी 1-1 साल की फ़ीस मैं ट्राई करता हूँ, उनको कहता हूँ कि भाई अगर कम देनी है आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, मुझे इतना पता है कि जॉब जो है वो 2-3 महीने से पहले आपको नहीं मिलती। बहुत किस्मत अच्छी हो, आप बहुत हार्ड वर्क करो तो आपको मिल जाती है, 1 हफ्ते में भी मिल जाती है। लेकिन वही बात है, आपकी अपनी किस्मत है, आपका अपना हार्ड वर्क है। तो मैं यही कहता हूँ कि 1 साल की फ़ीस कम से कम पे करके आओ। वो क्यों? फ़ीस पे करके आओगे, कोई टेंशन नहीं रहेगी, जॉब मिलेगी। अगले साल की फ़ीस पहले ही जोड़ लोगे, अगला साल जब शुरू होगा। अभी मुझे एक में लड़के का मैसेज आया था थोड़ी देर पहले कि पहले साल की फ़ीस सब कुछ हो गया। उसके बाद कंसल्टेंट ने क्या किया, उसकी जो स्कॉलरशिप थी नेक्स्ट ईयर के लिए वो नहीं उसको लग रही, वो ख़त्म हो गई है। अब वो कह रहा है इतनी ज़्यादा फ़ीस है, 50% मांग रहे हैं, तो मैं कैसे पे करूं। तो देखो उसने पहले आधी फ़ीस पे की थी, फिर आके उसने क्या किया, आधी फ़ीस इधर कमा के पे कर दी, नेक्स्ट ईयर के लिए वो जोड़ नहीं पाया। तो मैं यही कहता हूँ या 80% पे करके आओ या 100% पे करके आओ, ताकि नेक्स्ट ईयर की फ़ीस जोड़ लो, नेक्स्ट ईयर आपको कोई टेंशन ना हो। फिर नेक्स्ट ईयर जो है उससे नेक्स्ट ईयर की फ़ीस जोड़ लो, तो फिर आप लोग यहाँ पर इजी ज़िंदगी गुजार सकते हो। वरना अगर आप 50% 60% दे के आओगे तो खज्जल हो जाओगे, सीधी सी जो बात है, खज्जल हो जाओगे। तो मेरी ये छोटी छोटी रिकमेंडेशन थी, अगर आपका दिल करे तो मान लो, वरना बाद में फिर आगे मुझे मैसेज ना करना कि यार ये हो गया वो हो गया। तो मेरे भाई हो, छोटे भाई हो, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, कोर्स इस तरह का चूज़ करो जो आप पढ़ सको, फ़ीस कम से कम लो। यूनिवर्सिटी की रैंकिंग यहाँ बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती, काम आना चाहिए, सब कुछ हो जाता है, ठीक है। अब सीन ये है कि आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे जाना चाह रहे हो। मेरी रिकमेंडेशन यही हैं, कम से कम फ़ी वाली यूनिवर्सिटी लो, रैंकिंग मैटर नहीं करती, आपको काम आना चाहिए, आपको जॉब मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पर मैंने अनपढ़ लोग भी देखे हैं, ठीक है, जिनको सिर्फ लैंग्वेज अच्छी आती है, इंग्लिश अच्छी है उनकी, इटालियन अच्छी है, फ्रेंच अच्छी है, और वो इतनी अच्छी अच्छी पे ले रहे हैं, इतनी इतनी अच्छी जॉबें करते हैं कि मेरा दिल सड़ता है कि यार
मेरे में क्या कमी है, वो एक उनको एक्स्ट्रा एज है, ठीक है, क्योंकि वो यहाँ पे रहते हैं, कोई यूरोप से आए हुए हैं, उनको ये चीज़ों का एक्स्ट्रा एज है। अगर आपको कोई ज़ुबान आती है ना, उसका बहुत ज़बरदस्त एज होता है यहाँ पर, तो ज़ुबान कोई ना कोई एक्स्ट्रा लाजमी सीख लेना अगर आप वेले हो तो सीन ये है कि अगर किसी को मेरी हेल्प चाहिए हो, क्योंकि मुझे खुद यहाँ पर 2.5 साल हो गए हैं, मुझे पता है कि स्टूडेंट कहाँ पे एडजस्ट हो सकता है। मेरी अपनी टीम यहाँ मैनचेस्टर के अंदर है, और अगर कोई फिजिकली विजिट करना चाह रहा है पाकिस्तान में, फैसलाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद, तो वो भी मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर ले। अगर वो ऑफिस आना चाह रहा है तो ऑफिस आ सकता है, वरना सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। तो आप लोग मुझे इंस्टा पे मैसेज कर देना। मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, अभी मैंने आपको बताया कि मैं जॉब से आया हूँ, सिर्फ वीडियो बनाई है, सोऊंगा, उठूँगा, उसके बाद मेरी फिर रात में जॉब है, अगले दिन मेरी कन्वोकेशन है, तो कन्वोकेशन का भी व्लॉग आएगा इंशाल्लाह। तो यू कैन सी दैट कि मेरी लाइफ भी थोड़ी बिजी है, तो मैं ऑल द टाइम आपको रिप्लाईज नहीं कर सकता, तो थोड़ा लेट भी हो सकता है, तो डोंट वरी अबाउट दैट, वो मैं कर दूंगा इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आप लोगों को थोड़ी सी हेल्प मिली होगी। हेल्प मिली है तो भाई वीडियो करना लाइक, चैनल पे नहीं हो तो चैनल करना सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।